करके जाए। इसके बाद एक मुकालमा है जुए की हवलनाकी और ख़तरनाकी और इस्लाम में इसकी हैसियत। ये मुकालमा पेश करने के लिए 4 बच्चे तशरीफ़ ला रहे हैं। आप सभी हजरात बहुत ध्यान और तवज्जो से इस मुकालमे को समाअत फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्यों भाई इतनी देर क्यों कर दी? और वो सलीम और जावेद भी अभी तक नहीं पहुँचे। मैं अकेला कब से इनका इंतजार कर रहा हूँ। भाई बिगड़ क्यों रहे हो? टीवी पर बहुत अच्छा नाटक आ रहा था, वे देखने बैठ गया था, इसलिए देरी हो गई। लेकिन ये सलीम और जावेद कहाँ मर गए? अभी तक नहीं पहुँचे। लीजिए, तुमने पुकारा, हम चले आए, आपने हमें याद किया, हम हाजिर हो गए। ओहो, आप अब आ रहे और कहते हो कि तुमने हमें याद किया और हम आ गए। अरे मियाँ, पूरे पौने घंटे से खड़ा इंतजार कर रहा हूँ। पता है नमाज तागीज़ में फिल्म का वक्त 6:30 बजे है और 6:30 तो यहीं बज गए। अरे यार, इसमें कुछ सोने की क्या बात है? तुमको तो पता है कि दरगाह पर उर्स लगा है। वहाँ रात को कव्वाली का बड़ा अच्छा प्रोग्राम था, इसलिए रात में ही रहा। सुबह जो सोया तो अभी सोकर उठा। ख्याल आया कि वादे के मुताबिक फिल्म देखने जाना है, तो जल्दी से मुंह धोए और भागता हूँ पहुँचाऊँ। अब देर मत करो, जल्दी करो। लेकिन एक बात बताऊँ, फिल्म से बेहतर एक जगह चले, बहुत मजा आएगा। लेकिन वो दूसरी जगह कहाँ? जयपुर में जो नाइट क्लब है वहाँ चलते हैं। वहाँ हर रोज रात को खूब जुआ चलता है और एक ही दिन में लोग किधर के किधर पहुँच जाते हैं। मेरी मानो आज वहीं चलते हैं। हाँ हाँ, वहीं चलो। चलो फिर, आप देर मत करो। अरे ओ जाने वालों, जरा ठहरो और मेरी बात सुनो। अब क्या है, हमें तो पहले ही देरी हो चुकी, बीच में तुम भी टपक पड़े। चलो तुम भी हमारे साथ चलो। नहीं नहीं, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना, बस तुम मेरी बात सुनो। हाँ भाई, तुम टेरे मौलाना आदमी, तुम हमारे साथ क्यों जाओगे? अच्छा ये सब छोड़ो, मैं बहुत देर से तुम सबकी बातें सुन रहा था, इसीलिए मुझे तुम सबसे 2-2 बातें करनी है। अच्छा तो जल्दी कीजिए, क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ तो जरा ये बताए, आप मुसलमान हैं और जुए की मजलिस में जा रहे हैं। क्या मुसलमानों के लिए जुए की मजलिस में जाना और जुआ खेलना जायज़ है? हमारा मजहब इस्लाम इसकी इजाजत देता है। क्यों मौलाना साहब, इसमें हर्ज क्या है? जुआ तो एक किस्मत आजमानी है और एक खेल, एक तफरीह का मशगला। अरे मिस्टर, आपकी ये सोच बिल्कुल गलत है। जुआ, सट्टा, लॉटरी और इस किस्म के फ़ैल को इस्लाम ने हराम करार दिया है और इससे हासिल होने वाली आमदनी को भी हराम करार दिया है। अल्लाह ताला का इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतानी फज्तनिबू लअल्लकुम तुफ्लिहून। इस आयत करीमा में शराब, जुआ, भूत, जुए के तीर, इन चारों को रज्स करार दिया है, यानी ऐसी गंदी चीज को करार दिया है जिससे इंसानों की तबीयत को घिन और नफरत पैदा हो। अगर इंसानों के पास अक्ल सलीम है तो वे खुद ही इन घिनौनी चीजों से बचेगा। और अल्लाह ने कहा है कि अगर ये चीज गंदी है तो तुम इनसे बचो। और आखिर में फरमाया लअल्लकुम तुफ्लिहून, जिसमें बतला दिया गया कि दुनिया और आखिरत की कामयाबी इसी पर मौकूफ है। इसीलिए मेरे मोहतरम, मुसलमान होने की हैसियत से जरूरी है कि हम इन शैतानी और गंदे कामों में परहेज करें। आइए अब आप लोगों के अकल के चौकने में और कुछ समझाओ। जी हाँ। अच्छा, तुम सब मुसलमान हो और मुसलमानों के घरों में पैदा हुए हो, तो नसीर में जरा ये बताए, गुस्ल में कितने फर्ज है? अरे मौलाना, सीधी सीधी बात है, गुस्ल में 4 फर्ज हैं। पहला तौलिया का होना, दूसरा साबुन और शैम्पू का होना, तीसरा गुस्ल खाने में बाल्टी और पानी का होना, चौथा नहाने के बाद सर में तेल लगाना। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कितने अफसोस और शर्म की बात है कि आप पैदाइशी मुसलमान हैं, लेकिन आपको पाक होने का तरीका ही मालूम नहीं है। सलीम मियां, जरा आप बताएं, इस्लाम में कितने अरकान हैं? इस्लाम में 5 अरकान है। गोश्त खाना, उर्स में जाना, सुबह सवेरे अपने अपने घर में कव्वाली बजाना, ईद पर नए नए कपड़े बनाना, मुहर्रम में ढोल बजाना, ताज बनाना। अस्तगफिरुल्लाह, वारे वाह सलीम मियां, इतनी सी मुसलमानी और इसमें भी अनाकानी। कितना अफसोस का मुकाम है कि हम मुसलमान हैं, लेकिन हमें अपने दीन की मोटी मोटी चीजें भी मालूम नहीं है। अरे मियां, जरा उस वक्त का तसव्वुर कीजिए जब कयामत का दिन होगा, जमीन तामी की होगी, सूरज सामने पर आ जाएगा। उस वक्त का आलम क्या होगा? ऐसे कठिन वक्त में जुआ, सट्टा और फिल्म काम में आएगी क्या? ये चीज अल्लाह का जान से निजात दिलाएगी? नहीं, हरगिज नहीं। मेरे प्यारे भाइयों, ऐसे कठिन वक्त में नमाज काम में आएगी, रोजा काम में आएगा, कुरान की तिलावत काम में आएगी। अगर इंसान दुनिया से ऐसे ही चला गया तो अल्लाह की अदालत में जवाब दिए बगैर बच नहीं सकता। और अल्लाह ताला सबसे पहले ये सवाल करेंगे, तुमने नमाज कितनी पढ़ी? हमने 5 वक्त की नमाज फर्ज की थी, वो अदा किया ना। लेकिन ये कितनी गलत बात की है। जिस्म अल्लाह ने दिया, आँख अल्लाह ने दी, ज़बान अल्लाह ने दी, हाथ पैर सब कुछ
इबादत ना करें। मौलाना साहब हम बहुत शर्मिंदा है, आज आपने हमारी आंखों से गफलत की पट्टी उतार दी और हमको अपनी ज़मीर के आईने में साफ नजर आ रहा है हम कितने गुनाहगार हैं, अल्लाह के काम से कितनी बगावत कर रहे हैं। आप अल्लाह से दुआ कीजिए अल्लाह इन बुराइयों से दूर रखे और हमें शरीयती रसूल का पाबंद बना दे। मौलाना साहब मैं भी आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद ऐसे गंदे और शैतानी कामों में नहीं जाऊँगा। अच्छा हुआ मेरे अब्बू को पता नहीं चला, वरना बहुत मारते। अच्छा देखो, तुम तीनों बहुत अच्छे बच्चे हो, बड़ों की बात मानते हो और हमेशा बड़ों की बात मानने में ही फायदा है। जी हाँ। और सुनो, अपने मोहल्ले की मस्जिद में मदरसा इस्लामिया पटनान के नाम से दीनी मदरसा चलता है, जिसमें मुफ्ती साहब पढ़ाते हैं। तालीम के साथ साथ बच्चों की दीनी तरबियत पर भी मेहनत की जाती है। तुम सब पाबंदी से मदरसा जाओ, कुरान सीखो, दीन की जरूरी बातें सीखो, मुसलमानों के लिए हराम क्या है हलाल क्या है। साहबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम की जिंदगी पढ़े सुने, उन्होंने दीन हासिल करने के लिए कितनी कुर्बानियां दी। उन्होंने दीन हासिल करने के लिए घरों को छोड़ा, वतन को छोड़ा, यहाँ तक के जान अजीज को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया और कह दिया कि जान दी हुई उसी की थी। अब तो ये क्या कदा न हुआ। अच्छा वादा करे कि तुम सब मदरसा जाओगे। इंशाल्लाह हम आपसे वादा करते हैं कि दीन की जरूरी बातें सीखने के लिए मदरसा जाएंगे। इंशाल्लाह जरूर जाएंगे। अच्छा चलते हैं, इंशाल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह ये अपने मुकालमे के ज़रिए बहुत अहम पैगाम और मैसेज हम सबको दे रहे थे। ये सिर्फ इन्हीं बच्चों की हालत नहीं है जो इन्होंने किरदार से आपको समझाया। हमारे इस मजमे में बहुत सारे ऐसे हजरात मिल जाएंगे जो इस जहनीत को अपनी सोच बनाए हुए हैं। हम सबको अपनी सोचें बदलने की ज़रूरत है। ये बच्चे आए माशाअल्लाह, बहुत अच्छे अंदाज में अपना मुकालमा इन्होंने पेश किया। बहुत सारे हजरात ने इन्हें इनाम से नवाजा। ये बच्चे आए और अपना इनाम ले करके जाएँ। ग्रुप वाले बच्चे 4 लाइन में तकसीम होकर फौरन खड़े हो जाएं।